हेलो फ्रेंड्स। हम लोग रीजनिंग कर रहे थे और आज रीजनिंग के इसी सेक्शन में ऑड वन आउट वाला एक सेक्शन है वो करेंगे। बहुत इजी होता है ये सेक्शन, बट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपसे गलती भी हो जाती है, तो इस सेक्शन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होता है, दो चीजें होंगी, मतलब दो स्टेटमेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में दो आपको कथन दिखाई देगा, दो कथन होगा। तो उसमें पहला जो कथन है, जो पहला कथन है उसका रिलेशन होगा दो चीजों से। जैसे यहां पर दिया है, जैसे कि गाय के लिए बछड़ा, ये पहला कथन है। पहला कथन में गाय बछड़ा से एक रिलेशन है, इन दोनों के बीच में गाय और बछड़ा के बीच एक संबंध है। ये पहला कथन है। ये पहला कथन आपको दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा। पहला कथन आपको गिवन होगा। आपको गाय और बछड़ा के बीच एक रिलेशन ढूंढना है, तो एक माँ है और एक बच्चा है, ये रिलेशन है। उसी प्रकार अब आपसे दूसरा ही कथन में, जो दूसरा कथन आपके पास होगा, वो दूसरे कथन में आपको पता करना होगा कि वो इस प्रकार कैसे रिलेटेड हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे पहले कथन में दे दिया गया है कि गाय के लिए बछड़ा है, तो बकरी के लिए क्या होगा? मतलब गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोल रहे हैं, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? बछड़ा नहीं बोलते हैं, पिल्ला भी नहीं बोलते हैं, छौना भी नहीं, मीमना बोलते हैं। ठीक है, बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? मीमना। ठीक है, इसी तरह से पता करना है। इसका आंसर मेमना हो गया। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न देखिए। जैसे मछली जैसे जल से संबंधित है, पहला कथन यही है। आपको पहला कथन ध्यान से समझना है और इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये पहले पता करना है। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा एग्जाम में, बट हमने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन को डाला है। ठीक, तो इस तरह से आएगा, मछली जैसे जल। और व्यापम में ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ही। प्रीवियस ईयर प्रश्न था, प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, समझ में आ जाएगा। सो मछली का रिलेशन जल से है, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध कैसे है? अब मछली जल में क्या करती है? रहती है, मतलब ये उसका आवास है। तो चिड़िया का आवास क्या होगा? आकाश होगा कि वायु होगा? जल और भोजन तो नहीं होने वाला, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। अब आपके पास है चिड़िया का आवास क्या है, आकाश है कि वायु है? ध्यान से समझिएगा। चिड़िया का आवास कहां पर वो रहेगी, आकाश में कि वायु में? बहुत ही कंफ्यूजिंग यहां पर हो सकता है, तो आपको देखना है। मछली जैसे जल में रहती है, ये उसका आवास है। अब वैसे आप कहोगे चिड़िया का आवास तो घोंसला होगा ना, आकाश और वायु दोनों नहीं होंगे, लेकिन अब यहां पर घोंसला नहीं दिया है, तो इसलिए वो ऑप्शन ऐसे डिलीट हो गया। अगर ऑप्शन कहीं पर घोंसला होता तो हम घोंसला को ले लेते, लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं कि मछली जो है वो जल में ही रहेगी, जल में ही उसका पूरा पोषण होगा, जल में ही उसका पूरा मूवमेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश। कैसे, समझिएगा। चिड़िया जो है, अब देखो मछली का मूवमेंट कहाँ होता है, मछली कहाँ पर एक्चुअली चलती फिरती है, खाती है? तो जल में। उसी प्रकार चिड़िया जो है वायु में नहीं, वायुमंडल, वायु तो अलग चीज हो गया, आकाश में रहती है चिड़िया, आकाश में उड़ती है। वायु में उड़ती है अपन नहीं बोलते, हम चिड़िया को क्या बोलते हैं? आकाश में उड़ रही है। ठीक, तो इसका आंसर आकाश होगा। थोड़ा समझने का चीज है ये चीज। प्रश्न जैसे पूछा गया चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आप आकाश बोलोगे ना। चलिए, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, ये पहला स्टेटमेंट। अब जहाज का संबंध कप्तान से है, तो अखबार का संबंध किससे होगा? अब देखो, जहाज का पूरा कंट्रोल कप्तान के पास होता है, पूरा कंट्रोल कप्तान के पास है, कैप्टन बोलते हैं। उस तरह अखबार का कंट्रोल किसके पास होता है? अब देखो, पाठक के पास तो नहीं होता। आप रीड कर रहे हो, आप पाठक हो, तो आपके पास कंट्रोल नहीं है अखबार का, राइट? सो अखबार का कंट्रोल किसके पास है? प्रकाशक के पास कि संपादक के पास कि मुद्रक के पास? जनरली जनरली प्रकाशक जो होते हैं ना, वो किसी बुक्स के होते हैं, पुस्तक के। ठीक है, पुस्तक के होते हैं प्रकाशक, याद रखना। वो पुस्तक क्या होता है? पब्लिकेशन, पब्लिश्ड होता है, तो पब्लिकेशन पब्लिश्ड होगा बुक। लेकिन अखबार जो है वो संपादित होता है, याद रखना। तो संपादक के पास इसका कंट्रोल होगा पूरा। ओके, मुद्रक मतलब प्रिंटर हो गया, जो प्रिंट का होता है। तो इसका सही आंसर हो गया संपादक। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके एक नंबर उड़ा सकते हैं, और एक नंबर का ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। चलिए आइए, पोशाक दर्जी, पोशाक का संबंध जिस प्रकार दर्जी से है, उसी प्रकार किसका संबंध बढ़ई से होगा? ध्यान से समझिएगा। पोशाक, पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो किसका संबंध बढ़ई से होगा? ध्यान से समझिए। पोशाक का मतलब कपड़ा नहीं होता, याद रखना। पोशाक का मतलब कपड़ा नहीं है, पोशाक का मतलब स्टिच्ड, जो सिला हुआ है, सिलाया हुआ कपड़ा है। पोशाक किसको बोलोगे? शर्ट एक पोशाक है, पैंट एक पोशाक है, क्योंकि स्टिच्ड है, वो सिला चुका है।
तो पोशाक का मतलब कपड़ा नहीं होगा। अगर अब यहाँ पर आप लकड़ी सोच रहे हो, लकड़ी के संबंध बढ़ई से होगा तो गलत है भाई। ध्यान से बात को समझना है यार, इसी चीज को ध्यान से समझना है। अगर यहाँ कपड़ा लिखा होता, यहाँ पोशाक की जगह कपड़ा लिखा होता तो उसका संबंध दर्जी से होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पोशाक लिखा है, पोशाक मतलब सिला हुआ कपड़ा, तो बढ़ई लकड़ी नहीं आएगा, लकड़ी की जगह फर्नीचर आ जाएगा। बढ़ई क्या करता है, फर्नीचर में अपनी कारीगरी दिखाता है, ठीक। अगर यहाँ पर देखो, ध्यान समझना, ये आपको क्वेश्चन, आप डेफिनेटली इसका आंसर बी समझ रहे होगे, लेकिन बी नहीं है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होगा कपड़ा का संबंध दर्जी से है, तो किसका संबंध बढ़ई से होगा, तब तब इसका आंसर होता लकड़ी। लेकिन यहां पोशाक लिखा है, समझ रहे हैं आप। लकड़ी से हम मूर्ति भी बना सकते हैं, लकड़ी से हम और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, तो वो बढ़ई नहीं होता। बढ़ई केवल फर्नीचर तैयार करेगा, पलंग हो गया, बेड हो गया, है ना, और डाइनिंग टेबल्स हो गए, इस तरह की चीजों को वो बनाता है बढ़ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थोड़ा था। पुस्तक शेल्फ में रखे जाते हैं, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं। पुस्तक का संबंध शेल्फ से है, तो कपड़े का संबंध आपको बताना है। थोड़ा सोचो यार, दिमाग लगाओ, इस तरह के क्वेश्चन फ्री में आपको मार्क्स देंगे अगर थोड़ा दिमाग दौड़ेगा तो, ठीक। चलिए, पुस्तक को शेल्फ में रखा जाता है, अलमारी के जैसा होता है, शेल्फ बोलते हैं, तो कपड़े को कहां रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कबर्ड। कपड़े हम कहां रखेंगे, कबर्ड में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है, ऑड वन आउट करना है, सीधे सीधे जो ऑड है, ऑड वन है, उसको क्या कर दो, आउट कर दो। पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर। देखो, पत्र है, लेटर है, स्पीड पोस्ट भी लेटर है, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, और मनी ऑर्डर। अब इन ध्यान से देखोगे, ये डाकिया लेके जाएगा, ये डाकिया लेके जाएगा, ये डाकिया लेके जाएगा, और ये इलेक्ट्रिकली जाएगा जो अब चलता है। अब पत्र खत्म हो चुका है, स्पीड पोस्ट, पत्र देखो खत्म कुछ नहीं हुआ है, अब हम पत्र का यूज बहुत कम करते हैं। स्पीड पोस्ट भी बहुत, ये सब गवर्नमेंट ऑफिशियल में होता है। मैं अपने मामा जी को, अपने ताऊ जी को पत्र नहीं लिखता, स्पीड पोस्ट नहीं करता। कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल काम होते हैं, उसको पत्र के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है। मनी ऑर्डर खत्म हो गया यूपीआई के आने से, ठीक है। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इनके आने से मनी ऑर्डर खत्म हो चुका है। ओके, तो ये सब डाकिया लेके आता है। एसएमएस जो है वो इलेक्ट्रिकली होगा, इसलिए ऑड वन आउट होगा। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ये सब डाकिया, पोस्टमैन, ये तीनों लेके आएगा। एसएमएस इलेक्ट्रिकली मतलब मोबाइल से आप भेजोगे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, अब वो भी खत्म हो गया। अब एसएमएस का भी रोल खत्म हो गया। पहले एसएमएस चलता था, अब एसएमएस हम केवल ओटीपी के लिए वेट करते हैं कि कोई, अब तो व्हाट्सअप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने सोशल मीडिया है, अब एसएमएस को भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग कोई एसएमएस नहीं करता, पहले लोग एसएमएस करते थे। मुझे याद है, मैं अपने टाइम में एसएमएस करता था, अभी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। उस समय एसएमएस में प्रॉपर बात होती थी, कम्युनिकेशन होता था। लेकिन अब नहीं होता है एसएमएस, अब तो व्हाट्सएप है आपके पास, दिन भर नेट ऑन ही रहता है, किसी का नेट ऐसा नहीं कि ऑफ हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम, फिर से ऑड वन। अब इसको आप लोग ट्राई करो, ये आपके लिए एज अ होमवर्क मैं दे देता हूं, ट्राई कर लो, कमेंट करके बता दो, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट सोचो, ये सोचने वाला चीज है। वर्ग फीट, वर्गमूल, 1 इंच, वर्ग मीटर, सोच लो, कमेंट करना। अगला है नाक, होंठ, गला, आंखें। नाक, होंठ, गला, आंखें, सोच के बताओ, बहुत इजी है, सोचो जरा, 1 सेकंड, 10 सेकंड और सोचो। 10 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। नाक है, होंठ है, गला है, आंखें है, कौन इनमें से अलग है। चलिए आप लोग सोच लिए होगे तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखो, नहीं सोचे हो तो सोचो पहले, अब आंसर कमेंट करो। वैसे इसका आंसर है, देखो, नाक, होंठ, आंखें, ये सब चेहरे में होता है, मतलब सर के ऊपर होता है, ये आपका हेड हो गया, ठीक है। ये गला है, तो यहीं पर आपके आंखें हैं, यहीं आपका नाक है, ओके, और यहीं पर आपका होठ है, तो ये तीनों सर में ही है। ये गला जो नीचे है सर को, ये अलग से ही है गला, गले के ऊपर ये पूरा सर रखा हुआ है, तो इसमें जो ऑड होगा वो क्या है, गला, गर्दन। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। चलो, महासागर, कुआं, टैंक, झील। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब इसका आंसर 2 है, इसमें 2 आंसर मेरे को दिख रहा है, हो सकता है तीसरा आंसर आपको दिख जाए। 2 आंसर मेरे को दिख गया, 2 चीज में ऑड है, कुआं, टैंक, झील, महासागर, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका एक्चुअल में एक ही आंसर है, 2 आंसर भी नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, एक ही इसका आंसर है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, थोड़ा कमेंट कमेंट कर दो, अगर पता है तो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर मुझे लगा था पहले महासागर, क्योंकि महासागर खारा होता है,
थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन झील का पानी भी तो खारा होता है, चिल का एग्जाम्पल है। और चिल्का झील भी बहुत बड़ा है, 70 किलोमीटर लंबा है, 35 किलोमीटर चौड़ा है। तो चिल्का झील भी काफी बड़ा है। ठीक है, महासागर के कंपेयर में तो चींटी जितना है, बट बड़ा तो है। और लेकिन इसका आंसर होगा टैंक। टैंक मतलब जनरली होता है छोटा सा तालाब जैसा समझ लो, टैंक, उसको टैंक बोल देते हैं। तो टैंक एक तो आर्टिफिशियल, कुआं भी एक आर्टिफिशियल है, बट टैंक क्या है? और टैंक को हम लोग प्लास्टिक से बना सकते हैं, इसलिए शायद ये ऑड वन होगा। ठीक है, टैंक जरूरी नहीं है कि हम तालाब को ही बोले। छोटा सा टैंक छत ऊपर भी लगा सकते हैं, टंकी जिसको बोलते हैं, वही टैंक है ये, इसलिए ऑड बन जा रहा है। ठीक है, यही अलग है, बाकी ये सब जमीन में है, महासागर बड़े हैं, कुआं भी जमीन में है, झील भी जमीन में है। ठीक है, और कुछ कुएं तो ऐसे होते हैं, हम बोले कुआं को इंसानों द्वारा बनाए गए, नहीं, कुछ कुएं आपको मिल जाएंगे बीच जंगल में जिसको कोई नहीं बनाया, अब ऑटोमेटिक छोटा सा गड्ढा रहा होगा, वो गड्ढा बड़ा हो गया और गड्ढा हो गया, तो अब वो कुआं को रोक ले लिया है। जरूरी नहीं है कि उसका आकार कुछ ऐसा ही हो कि ऐसा कुआं होता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ है, लेकिन वो काफी गहरा है अंदर से, तो ये भी कुआं हो सकता है नेचुरल रूप में। ठीक है, इसी को देख के तो इंसानों ने कुआं कुआं की खोज कर दी ना, पहले इसको देखे होंगे ऐसा होता है तो हम भी थोड़ा खोद के बना लेते हैं। तो टैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आंसर। धन का दुरुपयोग होता है, लेखन का क्या होगा? धन का दुरुपयोग हो रहा है, धन का दुरुपयोग, धोखा नहीं होगा लेखन में, चोरी नहीं होगी, अशुद्धि नहीं होगी, तो धन लेखन का क्या होगा? साहित्यिक चोरी होगी। धन का आप दुरुपयोग कर सकते हो, लेखन में साहित्यिक चोरी। ओके, ये इसका आंसर होगा। समाचार पत्र में पाठक है, तो रोटी का क्या होगा? समाचार पत्र का पाठक क्या करता है? पढ़ता है ना, समझ रहे हो इसको, रीडर है, एक प्रकार से रीड कर रहा है। तो रोटी को क्या आएगा? जो इसको कंज्यूम करे, बेकर नहीं, खरीदार नहीं, गेहूं नहीं, उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यहां पर समाचार पत्र की जगह संपादक लिखा होता तो फिर अलग चीज है। आशावादी का प्रसन्न दिया गया, तो निराशावादी का क्या होगा? आशावादी का प्रसन्न, आशावादी का प्रसन्न, तो निराशावादी का क्या होगा? आशावादी हमेशा आपको प्रसन्न दिखाई देगा, तो निराशावादी हमेशा आपको उदास दिखाई देगा। ठीक है, नगण्य तो होगा नहीं, स्वार्थी भी नहीं होगा, निकृष्ट भी नहीं होगा, और एलिमिनेशन से बन जा रहा है ये तो। देखो कैसे एलिमिनेशन, स्वार्थी तो हो नहीं सकता, निराशावादी स्वार्थी हो जरूरी नहीं है, निकृष्ट भी नहीं होगा, निकृष्ट मतलब जो एकदम तुच्छ काम करे, निकृष्ट है। और नगण्य तो है ही नहीं, नगण्य का मतलब बहुत कम, उदास, यही इसका आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, माउथ ऑर्गन, बैंड और कीबोर्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सोचो इसको भी, सोचो जरा सा, इसमें कौन सा विषम है, सोच लो थोड़ा। आंसर उनसे पता चल रहा तो कमेंट करके बताओ, और 15 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुआ ये भी मुझे बताओ, 15 में कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। देखो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बैंड भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बट कीबोर्ड भी एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आज यूज किया जा सकता है कुछ एप्स के थ्रू। जैसे मोबाइल के स्क्रीन को आप गिटार बजा सकते हैं, कुछ ऐप आते हैं ना मोबाइल के स्क्रीन गिटार के जैसा 4-5 स्ट्रिंग दिखाई देंगे, उस स्ट्रिंग से बजा सकते हो, है ना। लेकिन कीबोर्ड एक प्रॉपर कंप्यूटर का पार्ट है ना, तो इसका आंसर कंप्यूटर होगा। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन था, इसमें से आपको विषम चुनना था, इसको मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, शायद बन जाए आपसे। देखो वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये सब किसके यूनिट है? एरिया के यूनिट है। लेकिन वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल आप ऐसे निकालते हैं ना, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। वर्ग फीट एरिया क्षेत्रफल का यूनिट है, इंच भी, वर्ग इंच भी क्षेत्रफल का, वर्ग मीटर भी क्षेत्रफल का, लेकिन वर्गमूल जो है वो किसका वो एक्चुअल में यूनिट नहीं है, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स है जिसको आप कैलकुलेट करोगे, वर्गमूल 9 का 3, 16 का 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चन किए रीजनिंग के। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं।